हाँ जी। वंदे मातरम साथियों। अभी कुछ दिनों से जैसे कि आप जानते हैं कि सीबीएसई के जो एक लेटर आया था उसको डिकोड किया गया था। साथ ही साथ जो है एक कुछ समय के बाद डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है उसका हरियाणा का एक लेटर था, उसको भी डिकोड किया गया था। आप जानते हैं कि वहाँ पे भी सुई के रिगार्डिंग और लगातार जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। कुछ इस प्रकार से बातें कही जा रही हैं कि वो डायरेक्टली बातें तो नहीं होती लेकिन घुमाया जा रहा है, जिसके कारण से बहुत से जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं या स्टाफ मेंबर्स हैं उन बातों को समझ नहीं पाते कि स्पेशली इस प्रकार की लाइंस क्यों डाली जा रही हैं इस प्रकार के पूरे सिस्टम के अंदर। और जो भी लेटर्स इशू किए जा रहे हैं, ये जो हायर अथॉरिटीज़ हैं इस प्रकार की लाइन क्यों डाल रही हैं कि आपको जो है ये लगवाना पड़ेगा, या आपको घुमा के बताया जा रहा है कि पहली सुई वाले को हम अनुमति देंगे, जिसका मतलब कि यह नहीं होता कि जिसने नहीं लगवाई है वो नहीं आ सकता। मैं क्लियर करना चाहूँगा आपको कि जिसने नहीं भी लगवाई होगी वो भी आ सकता है। कई जगहों पे इस प्रकार की लाइंस जानबूझ के डाली जा रही हैं उन प्रशासनिक अधिकारियों का या जो ऊपर सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं उनका किसी भी प्रकार का लालच और उनका किसी भी प्रकार का जो है इसके अंदर कुछ ऐसा इंटरेस्ट हो सकता है जिसके कारण से वो इस प्रकार के ऑर्डर्स जो है निकाल रहे हैं। अभी कुछ समय से क्योंकि सीबीएसई का और डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन का जो लेटर था उसके बारे में बात हुई थी, अभी काफ़ी दिनों से जो है आईसीएसई बोर्ड जो है काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल ऑफ सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस, इसके बारे में बातें आ रही हैं। बार बार लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जो है बच्चों को इस सुई के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। यहाँ पे एग्ज़ाम्स जो आ रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम्स में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि सरासर गलत होगा ये। किसी भी प्रकार की सुई के लिए, किसी ड्रग के लिए, किसी चिप के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। मनुष्य को या मनुष्य के बालक को किसी भी प्रकार से ऐसी चीज़ों के लिए बाध्य नहीं कर सकते। किसी भी टेस्ट के लिए या फिर किसी मुंह के छींके के लिए ऐसी कुछ चीज़ों के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये लेटर थोड़ा पुराना है, हम इसको डिकोड करते हैं। ये लेटर जो है आप देख सकते हैं CISCE का है ये। तो काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल ऑफ सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, तो इसके बारे में हम देखना चाहेंगे कि ये बनी कब थी। 1952 के अंदर, जितना मैंने इनकी साइट के ऊपर पढ़ा है, 1952 के अंदर ऑल इंडिया सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे उस समय पे। इन्होंने ये मीटिंग रखी थी उस समय पे। कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी उसमें डिस्कस किया गया था कि ओवरसीज रिप्लेसमेंट ऑफ ओवरसीज कैम्ब्रिज स्कूल, और एजेंडा इसमें था कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ काउंसिल, जो ओवरसीज बाहर से जो सिस्टम चल रहा था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का या फिर जो और बाहर से जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था उसको स्थानांतरित करके और भारत के अंदर या फिर जिसको आप कहेंगे इंडिया इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को रखा गया था। इसका एजेंडा था 1956 के अंदर। उसके बाद ये जो है इसकी एक मीटिंग हुई थी इंटर स्टेट बोर्ड ऑफ एंग्लो इंडियन एजुकेशन। तो 1956 के अंदर एंग्लो इंडियन एजुकेशन की एक जो है मीटिंग रखी गई थी, जिसमें कि सेटअप ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर एडमिनिस्टर द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड लोकल एग्जामिनेशन सिंडिकेट। तो लोकल एग्जामिनेशन का जो सिंडिकेट था और जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के जो कुछ कोर्सेज यहाँ चल रहे थे इनडायरेक्टली या वहाँ से बाहर से चल रहे थे, उनको केटर करने के लिए, उनको जो है पूरा का पूरा सिस्टमेटिक करने के लिए और यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए लाई जाए, इसके लिए ये मीटिंग जो है दोबारा से रखी गई 1952 के बाद 1956 के अंदर। उसके बाद 1967 के अंदर इसको फर्स्ट टाइम पे रजिस्टर कराया जाता है सोसाइटीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग। इसको एज ए सोसाइटी रजिस्टर कराया जाता है। सोसाइटीज़ रेगुलेट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर इसको रजिस्टर कराया जाता है 1967 दिसंबर में। ये सभी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये इनकी वेबसाइट पे भी मेंशन्ड है। और 1973 में काउंसिल वाज लिस्टेड इन दिल्ली एजुकेशन। ये कहते हैं 1973 में काउंसिल वाज लिस्टेड इन दिल्ली एजुकेशन एक्ट 1973।
तो 1973 के अंदर इसको जो है इसके दिल्ली की जो एजुकेशन एक्ट है उसके अंदर शामिल किया गया और इसको एक बॉडी के तौर पे दर्जा दिया गया कि ये पब्लिक एग्जामिनेशन हेल्ड कर सकती है। तो अभी हम वापस आते हैं इस लेटर के ऊपर। ये जो लेटर है, क्योंकि ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है आप जानते होंगे कि ये किस प्रकार से बनाई गई और इसका पहले क्या उद्देश्य रहा होगा, और क्योंकि ये फॉरेन बॉडीज से जो है इनडायरेक्टली एफिलिएटेड थी और पहले भी, और बाद में उसको जो है यहाँ पे एक एस्टेब्लिशमेंट बनाने के लिए यहाँ पे उसके लिए कुछ बनाया गया। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रेस रिलीज के अंदर जो कि 4 जनवरी 2022 को निकाली है इन्होंने, इसके यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सेक्रेटरी हैं गैरी एराथन। ये गैरी एराथन जो हैं ये इसके अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सेक्रेटरी हैं। इसमें ये लिखते हैं प्रेस रिलीज में, इस लेटर में ये लिखते हैं, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस डेटेड 27 दिसंबर 2021 अंडर द नेशनल टीका प्रोग्राम, all children in the age group of 15 to 18 years are eligible to take the टीका from 3rd जनवरी 2022 onwards। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि गाइडलाइन आई थी, जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ गाइडलाइंस का क्या मतलब होता है और गाइडलाइंस के लिए आप कितने हद तक बाध्य होते हैं नहीं होते हैं, वो सब आप ऑलरेडी जानते होंगे अगर आप वीडियोस देखते होंगे। तो उन वीडियोस को आप दोबारा भी देख सकते हैं समझने के लिए। तो 27 दिसंबर को जो इन्होंने गाइडलाइन निकाली थी उसके बारे में लिखते हैं और ये कहते हैं कि 15 से 18 साल वाले बच्चे जो थे एलिजिबल होते हैं। ये कैसे होते हैं ये तो हम इनसे पूछेंगे कि वो सभी एलिजिबल होते हैं, ये ऐसा लिख रहे हैं इसके अंदर। आगे ये लिखते हैं इसके अंदर, दिस इज इंडीड हार्टनिंग एंड ए पॉजिटिव स्टेप इन द राइट डायरेक्शन फॉर द स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन क्लासेस 10th एंड 12th। और फिर ये लिखते हैं, इट विल इंश्योर देयर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन व्हाइल लिविंग द सेफ confines of their home to travel to schools either to attend classes, do the practical work or to appear for the semester 2 examinations। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, हम आपको ध्यान देना चाहेंगे इसके अंदर। एक तो ये स्टार्टिंग में कहते हैं कि पॉजिटिव स्टेप है, ये किस तरीके से है पॉजिटिव स्टेप, ये तो आप पूछना शुरू कीजिए इन सब लोगों से कि किस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव स्टेप होगा। आगे ये लिखते हैं कि ये पॉजिटिव स्टेप है क्लास 10th और 12th के लिए। फिर ये लिखते हैं, इट विल इंश्योर देयर सेफ्टी। देखिए इसी प्रकार की बातें जो हैं CBSE के लेटर में भी लिखी गई थी। ये सोची समझी चाल हो सकती है और सोच समझ के जो है इन ऑफिसर्स ने हो सकता है लिखा हो इसके अंदर, और इनका जो है सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो सकता है पूरा पूरा इसके अंदर। तो फिर आगे लिखते हैं, टू इंश्योर द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन व्हाइल लिविंग द सेफ कन्फाइंस। ये कहते हैं कि इससे सेफ्टी और प्रोटेक्शन मिलती है जिसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है कि कैसे इस टीके से ये सेफ्टी और प्रोटेक्शन मिलेगी, इसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं है। फिर भी ये लोग बार बार लिखते हैं कि इससे सेफ्टी इंश्योर होगी और प्रोटेक्शन मिलेगी व्हाइल लिविंग द सेफ कन्फाइंस ऑफ देयर होम। मतलब ये इनडायरेक्टली आपको कह रहे हैं कि आप सेफ कन्फाइंस होम से बाहर निकलना है फॉर द नेम ऑफ सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। ये आपको किस चीज के लिए दबाव दे रहे हैं इनडायरेक्टली, या आपको सुझाव दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आपकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन इंश्योर करेगा जिसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है। इस प्रकार की घुमा घुमा के बातें कही जा रही हैं और हो सकता है ये भी दबाव में हो या इनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट हो या किसी एजेंडा पे ये काम कर रहे हो। इसी प्रकार से जो है CBSE बोर्ड के भी लेटर के अंदर इसी प्रकार की कुछ जो है बातें पाई गई थी और कहा गया था कि ये जो है सेफ्टी और प्रोटेक्शन को इंश्योर करता है, और इस प्रकार की बातें बार बार लाई जा रही हैं आपके बच्चों के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो भी किसी भी प्रकार के टीके हैं इससे प्रोटेक्शन होती है, इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है। कितने ही लोगों ने बार बार ले लिए हैं, उसके बाद उनको फिर कहा जा रहा है कि अब आप 3rd ले लीजिए या अब आप 4th ले लीजिए। बाहर देशों के अंदर तो 5वें की भी तैयारी हो चुकी है। तो ये क्या चल रहा है, फिर ये क्यों कह रहे हैं ये सेफ्टी और प्रोटेक्शन करता है, इसके पीछे क्या एजेंडा है इन लोगों के, इसके बारे में आप सवाल पूछना शुरू कीजिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि वो जो है आपके बच्चों को आपको लगा के ही आना पड़ेगा या आपके बच्चों का जो है सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, या फिर
मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का ड्रग, किसी भी प्रकार की जो आप समझते होंगे यहाँ जो अब डालने की तैयारी की जा रही है, जो कुछ बॉडी के अंदर एम्बेड करने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में जो प्रोपेगेंडा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वो हो गया, या मुंह का छींका हो गया, या कोई टेस्ट हो गया, या किसी भी प्रकार की और कोई ड्रग हो गया, उसके लिए मनुष्य या मनुष्य के बालक को किसी को भी मैंडेटरी नहीं किया जा सकता। वो उनके लिए स्वैच्छिक रहेगा। उसको जो है कोई भी जो है मैंडेट नहीं कर सकता। अगर वो मैंडेट कर रहा है तो वो डायरेक्टली आपके जो राइट्स हैं, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, या फिर जो आपके मूलभूत अधिकार हैं जिनसे कि ये कानून व्यवस्था बनती है, उनके ऊपर डायरेक्टली अटैक होगा। और वो आपको जो है किसी ना किसी एजेंडा के तहत जो है आपके ऊपर दबाव देने की कोशिश कर रहे होंगे। इस प्रकार की कोई भी चीज़ जो है आपके ऊपर मैंडेटरी नहीं हो सकती, और आपके कंसेंट के बिना आपको कोई भी चीज़ नहीं लगा जा सकती। चाहे कोई कंपनी कल को कोई बात ऐसी कह भी देती है, तब भी वो सरासर गलत होगा। तो आप अपनी बॉडी के खुद जिम्मेवार हैं। आपका शरीर है, आपका अधिकार है, कोई आपको जो है बाध्य नहीं कर सकता। चलिए आगे चलते हैं इसमें। कंसिडरिंग द अबव, द CISCE has advised the heads of the CISCE affiliated schools to encourage the parents and guardians of their schools to get their wards in the age group of 15 to 18 years। फिर आगे लिखते हैं टीके के बारे में, एट दी अर्लीस्ट। यहाँ पे मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा, यहाँ पे ये कहते हैं कि ऊपर वाली बातों को देखते हुए CISCE हैज़ एडवाइज्ड, यानी कि सुझाव दिया है, एडवाइज द हेड्स ऑफ द CISCE एफिलेटेड स्कूल। जो CISCE एफिलेटेड स्कूल्स जो हैं, जो उस बोर्ड से एफिलेटेड स्कूल्स हैं जितने भी, उनके जो हेड्स हैं, जो कि आमूमन तौर पे प्रिंसिपल्स होंगे हम कहना चाहेंगे, तो उन स्कूल्स के हेड्स को जो है इन्होंने एक एडवाइस दी है टू एनकरेज द पेरेंट्स एंड गार्डियंस ऑफ देयर स्कूल। आप अपने स्कूल के जो भी बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, वार्ड्स यहाँ लिखते हैं ये, तो बच्चे जो हैं वहाँ पे स्कूल में जो हैं, जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं या स्कूल से इन्वॉल्व हैं किसी तरीके से, किसी प्रोजेक्ट के अंदर या किसी क्लास के अंदर, या फिर किसी जो है आपके किसी कोर्स के अंदर एफिलेटेड कर रहे हैं काम, वो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन सबके पेरेंट्स और उनके गार्डियंस, यानी कि रख रखाव करने वाला गार्डियन, यानी कि जो उनकी जिम्मेवारी लेके जो उनकी देख रेख कर रहा होता है, उनको एनकरेज करें। एनकरेज मतलब कि उनको प्रोत्साहित करें। कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि उनको आप जो है कहें कि लगवाना पड़ेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा इन्होंने। और फिर कहते हैं कि टू एनकरेज द पेरेंट्स एंड गार्डियन ऑफ द स्कूल टू गेट देयर वार्ड्स एट द एज ग्रुप ऑफ 15 to 18 ईयर्स टीका एट द अर्लीस्ट। एनकरेज करें कि वो टीका जल्द से जल्द ले लें। ये क्यों कह रहे हैं ऐसा, इसके पीछे क्या कारण है, ये लोग आप लोग पूछिए। और इन प्रिंसिपल से आप क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। टेलीग्राम पे मेरे नाम से एक चैनल है, आप वहाँ से भी उन क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप क्वेश्चंस करना शुरू कीजिए। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इन स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, जिनकी की शायद गलती नहीं होगी और वो भी इस प्रोपेगेंडा के अंदर जो है शिकार हो गए हैं, उनको भी इन सब बातों के बारे में पता लगेगा। उनको भी आप लोग ये जो वीडियोस हैं ये लगातार शेयर कीजिए। शेयर रुकना नहीं चाहिए, आप बार बार शेयर कीजिए इन सब चीज़ों को, ताकि जो आम जनता की बातें पहुँचें। और इन वीडियोस को आप डाउनलोड करके भी रखिए, क्योंकि आप बार बार देख रहे हैं कि कुछ कंपनीज जो हैं, विदेशी कंपनियां, वो चाहती नहीं आप तक सही बातें पहुंचे, इसीलिए वो बार बार हमारी कुछ सही वीडियोस को जो है डिलीट कर रही हैं जानबूझ के, एक सोची समझी साजिश के तहत, एक एजेंडा के तहत। तो आप लोग इन वीडियोस को डाउनलोड करके और जो है इन वीडियोस को बिल्कुल शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। डिलीट होने से पहले डाउनलोड जरूर कीजिए और शेयर रुकना नहीं चाहिए। इसको आप करिए ताकि जो सही बातें हैं वो पूरे सिस्टम के अंदर पहुंचे, और जितने भी पेरेंट्स हैं उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, और स्कूल का जितना स्टाफ है उनको भी शेयर कीजिए। इस पूरे लेटर के अंदर कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि ये जो टीके की बात हो रही है, आपको पता आजकल ट्रेंडिंग टीका जो चल रहा है
उस टीके के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। कुछ शब्द जो हैं हम जानबूझ के इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि ये कंपनियां जो हैं हमारे वीडियोस को डिलीट कर रही हैं लगातार। इसके अलावा एक लेटर और हमें मिला था, लेकिन इस लेटर के बारे में पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि इनकी वेबसाइट पे ये लेटर अवेलेबल नहीं था। इसमें कुछ विरोधाभास बातें लिखी हुई थी। तो मैं चाहूँगा आप में से किसी के पास भी अगर इस प्रकार का लेटर है तो आप टेलीग्राम पे भारत जागो अभियान पे भी शेयर कर सकते हैं उस लेटर को। तो ये लेटर जो इसका कोड लेटर नंबर है PV/CIR/2022 डेटेड 4 जनवरी 2022। ये लेटर के अंदर कुछ विरोधाभासी बातें हैं। हालांकि ये भी एडवाइजरी था, अगर ये लेटर सही है तो। सेम डेट के ऊपर है ये लेटर, वो भी 4 जनवरी 2022 का था, ये लेटर भी 4 जनवरी 2022 का था। ये लेटर लेकिन इनकी वेबसाइट पे नहीं मिला है। तो इसमें जो विरोधाभासी बातें थी उसके बारे में हम ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, और निश्चिंत होके आपकी खुद की स्व इच्छा है, आप ये जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है इसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं, तो ये आपकी इच्छा से होगा। आपसे इन्फॉर्म कंसेंट उन लोगों ने लेनी होती है, आपसे जो बतानी होती है सारी बातें आपको कि इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हैं, या ये जो टीका है ये ट्रायल पे चल रहा है, या फिर जो वेबसाइट पे कंपनी की वेबसाइट पे उन्होंने सब इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं वो सब बातें आपको बतानी होती हैं उनको। साथ ही साथ उनको ये भी सुनिश्चित करना होता है कि आपको पता हो कि इसके नुकसान से अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, कि गवर्नमेंट लेगी या कंपनी लेगी या जो डॉक्टर या नर्स लगा रही है वो जिम्मेवारी लेगा कल को नुकसान होता है तो। ये सब बातें उनको बताना ज़रूरी होता है आपको। अगर आप नहीं पूछेंगे तो वो आपको नहीं बताएंगे, ऐसा हम लगातार देख रहे हैं। आप अपने कानूनों को एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अपने राइट्स को एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आपके राइट्स कहीं नहीं बचेंगे। आपको अपने राइट्स को यूज़ करना होगा, तभी आपके राइट्स जो हैं आपके साथ रहेंगे। अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए, और जो भी इस समय पे षड्यंत्र चल रहा है, जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस चीज़ को समझिए कि कॉलर ट्यून्स क्यों चल रही हैं, इतनी एडवर्टीजमेंट क्यों चल रही है, या इतने पोस्टर बैनर्स इस प्रकार के क्यों लगाए जा रहे हैं। आपको पता है कि जब मन करता है इसको कह देते हैं कि आ गया है। अभी वसंत ऋतु का जो है बुखार आने वाला है बहुत ही जल्द, तो उसको हो सकता है दोबारा से मिसयूज़ किया जाएगा। वसंत ऋतु ऋतु का जो बुखार होता है वो पहले भी आता था, वो कफकारी बुखार होता है। तो उन सब चीज़ों से आपको बचना, आपको समझना होगा कि ये सब चीज़ें वो कर रहे हैं सुनियोजित तरीके से, सोच समझ के। कुछ एजेंडा पे काम किया जा रहा है, कुछ बड़ी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये सारा सारा प्रोपेगेंडा चला रही हैं। तो आपको जागरूक होना है, और जब आप जाग जाएंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। जल्द से जल्द जुड़िए और इन सब चीज़ों का पर्दाफाश आप करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।